इस खूबसूरत नज़ारे और सूर्य की सुबह सुबह निखरती हुई किरणों के साथ आप सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से जय यीशु शाही जोहार। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए अभी सुबह सुबह का मेरे यहाँ से नज़ारा कितना सुहावना है। सो गाइज यहाँ भी है कबूतर, मेरे घर जैसा देखिए, पर मेरे घर में और सुंदर सुंदर है। गाइज अभी हम बना रहे छिलका रोटी। इधर से अभी ताई चढ़ाए हैं और इधर हम सब्जी बना लिए हैं। इधर दाल है, इधर बीन्स का भुजिया है और साग भुजिया है। अभी बना लिए हैं सब्जी सारा और फिर काम करेंगे। तो मैं बना रही अभी रोटी, नाश्ता कर लेंगे फिर। और सस्सी का कंप्लीट नहीं हुआ है एक साड़ी, तो वही करने में लगी है, फॉल डालने में। सस्सी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ उसको सर्दी पकड़ा है गाइस, वो हल्दी टंगाएगी तो ठीक हो जाएगा अगर मानेगी कहना। तो गाइस ये रहा मेरा रोटी और बीन्स का भुजिया की सब्जी और मैं खाऊंगी सस्सी को दिखा दिखा के, क्योंकि ये लड़के भी बरस नहीं की है। असल में इसके लिए बनाई भी नहीं हूँ, क्योंकि गरम गरम मैं बोल रही हूँ कि खा लेना बना के, और मैं गरम गरम खा रही हूँ अभी, क्योंकि समय देखिए 9 बज ही गया, तो मैं इसलिए खा ले रही हूँ। वैसे बनाया सब्जी बहुत जल्दी में है, 6:30 तक बन गया था सब्जी। चावल शाम को पीस के रखे थे, वो सब बन गया, इसलिए मैं खा रही हूँ। लो रे ऐसा सिलाई करती है ये। राज्य में फूल डलवाना हो तो इससे संपर्क करें। क्या बोलती है? कितना लोगी? जो बाजार में रहता है ना लेंगे रे। हाँ तो गाइज आपको चाहिए साड़ी में फूल डलवाना हो तो संपर्क कर सकते हैं सस्सी से। गाइज अभी दोपहर का समय हो चुका है और इधर मेरा बन रहा खाना और सस्सी घर जाने का। इधर मैं लेटी थी, ये तैयारी कर रही है क्योंकि ये घर जा रही है बारी पटाने के लिए, आलू और मटर पटाने के लिए, तब खाएगी आलू। और इधर थोड़ा सा के लिए खाना नहीं हुआ है, इतना हुआ है, ये नहीं खाएंगे बोल रही। और इधर हम लोग गांव साइड ब्लाउज बहुत कम में सिलाई करता है। कितना मेरे 150 में, इधर 350 में साड़ी का ब्लाउज सिलाया जाता है, उधर 150 में एक ब्लाउज सिल के देता है। और अच्छा वो तो अस्तर वाला नहीं, अस्तर वाला और बिना अस्तर वाला, बिना अस्तर वाला अरे 100 रुपया ना, ऐसे ही कुछ सिलाई होता है। और ये इसका नया सूट ये आज तक नहीं पहनी हूँ, जो कि कितना मिली थी मैं बताऊँ? कितना था रे इसका प्राइस? देख रहे हैं 1500 का, लेकिन आज तक ये नहीं पहनी। लेके जा रही है, जबकि लेके इतना दिन गई, एक दिन भी नहीं पहनी। पहले ना रहे कब? अभी पर्व का हो गया इसका। सो गाइस अभी मैं लंच करने जा रही हूँ। सस्सी चली गई है घर, वो नहीं खा के गई क्योंकि बोली ठंड जाते हैं हम कहाँ के नहीं जाएंगे। तो ये मैं खाना निकाल रही हूँ, वही सब्जी है सुबह वाला, बीन्स भुजिया, साग भुजिया और दाल। तो मैं भी सो गाइस सस्सी तो घर निकल गई और वो पहुँच गई होगी ITI अभी तक, क्योंकि अभी 2 बज रहा है। वो 12-12:30 में निकल गई है, तो हमको लगता है वो पहुंच गई होगी ITI। और हमें अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो चली गई, इसीलिए अकेले अकेले लग रहा है। मुझे भी जाना था लेकिन मैं नहीं गई, हो सके मैं अगले सप्ताह जाऊंगी, मुझे कुछ कारण से नहीं जाना पड़ा। और हमें ऐसे अल्टरनेट करके जाना ही है। वो जाएगी तो मैं यहाँ रहूँगी और बाद में मैं जाऊँगी। और हो सके अगले सप्ताह दीदी भी आएगी, बड़ी वाली दीदी घर में, तो फिर
ऐसा कोई ना कोई करके हम लोग को घर में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भैया और भाभी कल परसों बाबू का बर्थडे था मंडे को, तो वो लोग आए थे, फिर वो लोग चले गए, क्योंकि वहाँ धान और मड़ुआ का वहाँ मिसवाना है, फिर घर घुसा के वो लोग फिर आएंगे ये वाले घर, तो इसलिए वो लोग चले गए। उनकी बारिश होने की संभावना भी हो सकती है, तो वहाँ का काम भी ज़रूरी है। फिर से हमें घर में भी मम्मी पापा और दोनों बच्चे छोड़ने नहीं बनता है अकेले, ऐसा उनको भी बुरा फील होगा बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कोई ना कोई मम्मी पापा के साथ में रहेंगे इस तरह से। और देखिए मशीन ऐसा है ना हम लोग का कि हम बगान दूर है घर से, तो मैं ढो के नहीं ले सकती हूँ, मैं जाऊँगी तो मेन बात इसलिए, और मम्मी भी नहीं ढो सकते उतना दूर, तो सस्सी ले जाती है। उतना तो वज़न नहीं है मोटर, लेकिन उतना दूर मैं ढोती हूँ तो मुझे दर्द होने लगता है सर, तो छोड़ दी हूँ मैं, अभी सर में ढोने वाला काम जान ही रहे, ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, तो इसलिए वो पटाने चली गई है। क्योंकि पापा कल किए थे तो सूख चुका है, बोले आलू मटर जो हम लोग का है, तो पटावन करके कल परसों हो सके संडे तक में आ जाएगी, वो वही करके गई है। तो अभी मैं फिर रहूँगी अकेले, क्योंकि उसके आने के बाद देखिए यहाँ भी हमें रहना ज़रूरी है। राज्य में हम लोग को रूम भी छोड़ने मन नहीं, मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें जैसे शादी माला का ऑर्डर लेके हमें, या तो ऐसे ही हमें बनाना पड़ता है, बहुत कुछ हमें गुमला इधर से समय नहीं मिलता है, बहुत कुछ यहाँ मिलता है, तो हम लोग इजली यहाँ खरीद के बना सकते हैं। या तो एग्ज़ाम हुआ, फिर हमें अपना तैयारी भी करना रहता है, तो इसलिए हम लोग रूम अभी नहीं छोड़ रहे हैं, मेन कारण ये है। और यहाँ रहने का देखिए, यहाँ हम अपना पढ़ाई ख़त्म करके हम जॉब कर रहे थे, जॉब वहाँ हमें सही से पेमेंट नहीं मिला, 2-3-4 महीना मुझे अटका के रखा गया, तो हम वो जॉब हम छोड़ दिए वहाँ से। फिर सोचे कि हम अपने दम पे अपना कुछ करते हैं, इस तरह से हमने सोचा, फिर अपना दुकान खोला हमने। हम जब दुकान खोले कुछ ही दिन हुआ था, फिर जैसे हम अपना दुकान बंद करके आ रहे थे, तब मेरा एक्सीडेंट होता है, पीछे से हमको गाड़ी मारता है, तो इसी कारण से हम पूरा 3 महीना पूरा बेड में चल गए थे। यही कारण था कि अब बहुत दिन हम कुछ नहीं कर पाए। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना मेहनत कर ही रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हुई। लास्ट ईयर ये घटना मेरे घर में बड़ा घटना हुआ, फिर इस साल 2025 में हम फिर और जॉब ज्वाइन किए, क्योंकि देखिए अपना काम करने में अपना बात ही अलग होता है। लेकिन ऐसा स्थिति हो गया, फिर हम अपने सभी वो उतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, तो हम फिर सोचा कि जॉब करते हैं, फिर हमने और ज्वाइन किया था। तो हम जॉब कर रहे थे वहाँ पे, कुछ दिन नहीं किए ही हैं, तो वहाँ भी हमें मिसबिहेव टाइप से लगा, जहाँ लड़कियों का इज्जत ना हो। भाई अपना सबसे मायने रखता है, अपना इज्जत प्यारा होता है लड़कियों का, आप लोगों को मालूम है। तो वहाँ भी हमें ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमें नहीं पसंद आया, तो हमें इसलिए हम छोड़ दिए जॉब को। हम वैसे जगह काम भी नहीं करना चाहते हैं जहाँ आपका मान मर्यादा ना हो। जॉब छोड़ दिए, फिर अभी हम वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना इसी में फोकस है, अपना कुछ करना है, तो और पढ़ाई भी करना है। फिर अभी दिसंबर आ रहा है, हमें शादी माला ये सब सारी चीज़ें हमें बना के अपना स्टोर करना है, फिर हमें बेचना है। तो देखिए ये सब काम भी अपना हुनर का है, हमें हमारे ऊपर कला है, तो हम अपना कला का तो प्रदर्शन कर सक रहे हैं ना बना के। हाँ, हमें बोला जाता है कि तुम लोग घर वाले ही कोई बोलते हैं कि इतना पढ़ाई क्यों की है, हाँ यही सब करने के लिए। हमारे स्कूल फ्रेंड लोग मिलते हैं, अभी हमें रोड किनारे ये सारी चीज़ें सेल करते हुए देखे तो बोलते हैं कि हाँ तुम लोग ये सब भी करते हैं। हाँ हम करते हैं, हमें गर्व है अपने ऊपर, हमें कुछ शर्म नहीं आते। हमें चाय भी बेचेंगे तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बहुत खुशी होती है, हमें कुछ चंद पैसा ही कमा लेते हैं, तो सच बता रहे हैं हमें बहुत खुश लगता है। दोनों जन करते हैं हम लोग, दोनों बहन चल जाते हैं, हमें कुछ नहीं लगता है। हम लोग कोशिश तो करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, हमेशा हमने हमेशा कोशिश की है। हाँ हम कहीं पर फेल भी हो गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने हार नहीं मानी है। उस समय जॉब छोड़ के जब हम ये दुकान खोले थे, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम खड़े हुए तो हम फिर हमने जॉब किया ना। हाँ वहाँ मेरी मजबूरी हुई छोड़ने का, वो हमारी अलग पर्सनल मैटर हो गया, लेकिन हम ऐसे ही तो नहीं हैं। अभी भी हम कोशिश करते हैं, अभी अपना ये सब काम हम ज़रूर करेंगे, अपना ऑर्डर लेके चाहे ऐसे भी बना के हम जमा करके हम बेचेंगे ही। तो इसलिए
हमें बुरा लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस साल हम कुछ नहीं करेंगे, अगले साल हो सकता है, आने वाला साल हम कहीं जॉब अप्लाई करेंगे, हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन इस साल तो अब नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए परिस्थिति हमारे घर का ठीक नहीं है, हमें जाना आना भी है, ऐसे भी हमें, और अभी हमें थाना जाना ही है कुछ दिन बाद में। हो सके अगले सप्ताह में ही मैं जाऊंगी ही, क्योंकि उधर भी ज़रूरी है, इसीलिए। तो गाइस मैं और अभी दीदी के बारे में ज़्यादा कुछ अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, कुछ अपडेट मैं नहीं दे रही हूँ, जानबूझ के नहीं। आप निश्चिंत रहिए, मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो मैं सारा कुछ आप सभी को बता दूंगी, क्योंकि अभी सब कुछ ऑन कैमरा मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेन कारण यही है। और हमें हाँ बुरा भी लग रहा है, ऐसा लग जा रहा है कि हाँ मतलब कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि क्या मैं न्याय नहीं दिला पाऊँगी अपनी बहन को इस टाइप से। बस माफ़ करना दीदी, मैं कोशिश कर रही हूँ। हम लोग दिखाते नहीं हैं, हम आज तक हम ना ही कैमरा के सामने रोए हैं, ना ही हम रोएंगे। क्यों, जो हो गया सो गया, हो हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, आता है रोना, हम पर नहीं दिखा सकते, अपने मम्मी पापा के सामने भी हम नहीं रो सकते हैं, हर कुछ हम नहीं दिखा सकते हैं। बुरा हमें बहुत लगता है, हमें मतलब ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जो कि हम लोग को याद नहीं आती होगी। हम दिखाए नहीं तो लगा होगा आप लोगों को कि हाँ इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें बहुत मायने रखता है, बहुत ही मायने, बहुत ही दिक्कत होता है। जैसे हम लोग कभी ऐसे नहीं होता है कि हम लोग बात नहीं करते, शाम सुबह दिन में पता नहीं हम लोग कितना बार बात कर चुके होते हैं। अगर उधर वाले उनकी बहनें अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, आप लोगों के ऊपर भी गुस्सा भी आता है, सच बताएं तो, क्योंकि आपने कोशिश नहीं की है, इतना तो हमें मालूम है। क्या कोशिश नहीं की आप लोग को मालूम है। हाँ, पर अपनी बहन को हम न्याय ज़रूर दिलाएंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे, हर कुछ नहीं बोल सकते हम। पर हमें इस 2025 में यही दुख है कि हमने अपनी बहन खो दी। हम गर्व से कहते थे, सच बताऊं तो हम गर्व से बोलते थे, कहीं पर भी कोई पूछता था कितनी बहनें, 4 बहन 1 भाई, कैसे बताते थे हम लोग, जल्दी से ये अंगुली खड़ा करते थे कि हाँ कि हम ऊपर नीचे 2 बहनें हैं, 1 भाई है मेरा, ये चीज़ हम बोला करते थे। लेकिन वो चीज़ अब किसी के सामने कैसे जवाब दें, वो हमें लगता है, इसलिए हम नहीं बात करना चाहते हैं। हमें बहुत ही बुरा लगता है इस बारे में, इसलिए सॉरी रहेगा आप सभी को। आज मुझे, चलिए मैं कुछ शेयर करती हूँ बोल के ही बैठ गई, आगे नहीं बनाती हूँ, वो चली गई। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, और कुछ पूछना है तो हमें कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, कुछ जानकारी चाहिए या तो हमारे बारे में कुछ चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी, शेयर करूँगी आप सभी से। तो आप सभी से फिर मुलाकात होगी वीडियो के ज़रिए में। आप ब्लॉग में बने रहिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मिलेंगे आप सभी से। आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय आप सभी को।